मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो आपको भी पता चल सके कि भारतीय समाज में जो लिव इन रिलेशनशिप के बाद उनसे एक बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है, बच्चे की वैधता का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अपने पार्टनर की हत्या कर भरण पोषण की संबंधी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। उत्तराखंड सरकार ने जो एक कानून पारित किया था, लेकिन उस प्रावधान में कुछ कमियां हैं। हमें यौन स्वायत्तता और गोपनीयता को और निजता के अधिकार को प्राथमिकता भी देनी चाहिए। अगर मानव बातों पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज है डे 3 मेरे चैलेंज का। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं चैलेंज वीडियो आपके समक्ष ला रहा हूं। मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैंने 30 दिनों का दिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि क्या मैं 10 दिनों के भीतर भारतीय समाज और इंटरनेशनल रिलेशन को मैं कंप्लीट कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। तो आज तीसरा दिन है और मैं भारतीय समाज में आप सभी के समक्ष जो मैंने डिस्कशन किया था, कल की जो वीडियो थी उसमें किया था मैंने अंतर जातीय विवाह के बारे में, जो मैंने डिटेल तरीके से आप सभी को बताया था। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था अंतर जातीय विवाह के बाद विवाह में अंतर धार्मिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का जो अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है मामला, उस चीज़ के बारे में। तो आज मैं सोच रहा हूँ जो मैंने अपनी तैयारी करनी है, जो पढ़ाई करनी है, वो तो अलग है, लेकिन आपके साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता चल सके कि भारतीय समाज में जो जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से उनको समझ सके। ठीक है दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है उसको आप सभी के समझ डिटेल से बता दूँ। और साथ ही साथ जो उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल में ही देख सकते हैं आप, उन्होंने समान नागरिक संहिता को पारित किया है, कानून यूसीसी का नया कानून लाया है। उसमें लिव इन रिलेशन से संबंधित क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और उसमें क्या क्या सुधार होने की आवश्यकता है, उन सभी को आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाला हूं। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब के कौन से पैसे लगने वाले हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और मुझे भी अपनी पढ़ाई के समय से वीडियो बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलते हैं आगे, भारतीय समाज में क्या पढ़ने वाले हैं आज और क्या क्या टॉपिक्स हैं, और फिर बताऊंगा लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, अंतर जातीय विवाह के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, अंतर धार्मिक विवाह। अब मैं आज आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल से, लेकिन मैंने आगे क्या क्या कंप्लीट कर लिया है वो भी आपको दिखा देता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पारित यूसीसी है उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मेरे नोट्स बनाए हैं, और समाज पर प्रभाव और तकनीक का समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, मुद्रास्फीति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोशल मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव, बजट एवं आर्थिक समृद्धि और जलवायु परिवर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो मैंने फिर डिटेल से अपने नोट्सों में कवर किया है। और ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आ जाता है भारतीय समाज में विविधता, जैसे धार्मिक विविधता हो गया, सांस्कृतिक विविधता हो गया, भौगोलिक विविधता, जातीय विविधता और भाषाई विविधता। और यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक्स बन जाते हैं धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता, यहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इनके बन जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरे ये नोट्स हैं। और धर्म में रूपांतरण के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये 4 शर्तें बता दी है मैंने। अब बात मुद्दा उधर पर क्या आती है, धर्म वरदान है या अभिशाप है, धार्मिक समाज चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष समाज चाहिए, इस बारे में डिटेल से मैंने बताया है इसमें। सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताया, प्रजाति निर्जाति के बारे में क्या क्या सांस्कृतिक विविधता है, ये जो प्रश्न किस प्रकार के यूपीएससी में बन सकते हैं मेंस में। और ये देखिए, व्यवहारिक उपाय, सांस्कृतिक विविधता, जलवायु परिवर्तन एवं सांस्कृतिक विविधता, और बहुसंस्कृतिवाद के बारे में। बहुसंस्कृतिवाद का अर्थ क्या होता है, सभी संस्कृतियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन, और फिर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कवर करनी बाकी है। आपके लिए मैं हमेशा एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा। छात्रों द्वारा आत्महत्या, फिर है लड़कियों द्वारा आत्महत्या क्यों की जा रही है, और आत्महत्या को रोकने का उपाय क्या क्या है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अभी तो मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा नहीं, आज तो मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो डायरेक्ट चलते हैं लिव इन रिलेशनशिप के टॉपिक में, आपको लेके जाते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप, जो भारतीय समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मेंस में इनके प्रश्न बनने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारतीय समाज में वैश्वीकरण के दौर में लिव इन रिलेशनशिप की संस्कृति का विस्तार हो रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक दूसरे को समझने के लिए विवाह पूर्व अवसर, विवाह के संबंध में
पारिवारिक दबाव से बचने एवं गरीबी से मुक्त होने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, विवाह पूर्व अवसर को खोजने के लिए और क्या पारिवारिक दबाव से बचने के लिए और ऐसा कि गरीबी से मुक्ति पाने के लिए लोग क्या सोच रहे हैं, ये अवसर के रूप में लिव इन रिलेशनशिप को देख रही हैं। किंतु लिव इन रिलेशनशिप के कारण अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही है। अब बात आती है कि इसमें चुनौतियां क्या उत्पन्न हो रही है। अगर माना बात लिव इन रिलेशनशिप में दो व्यक्ति रहते हैं और अगर माना बात उनसे एक बच्चे की उत्पत्ति हो जाती है तो उस बच्चे की वैधता का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। एक चुनौती तो ये है। और वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर की हत्या कर रही हैं, जो कि ये घटनाएं वर्तमान समय में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर माना बात दो पार्टनर साथ रह रहे थे और अगर दो पार्टनर में से एक पार्टनर ने छोड़ दिया तो उसके सामने क्या हो सकती है, भरण पोषण की संबंधी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। तो उसका उपाय कौन प्रदान करेगा, एक चुनौती ये है। और स्वतंत्रता क्या क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है, एक चुनौती तो ये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। तो उसके बाद क्या किया गया, लोग सोच रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को विनियमित करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको विनियमित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने जो एक कानून पारित किया था समान नागरिक संहिता का, उसमें उन्होंने क्या किया था, लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कुछ प्रावधान किए थे। ठीक है, और उस प्रावधान में क्या है, कुछ कमियां, प्रावधान तो कर दिए हैं लेकिन उस प्रावधान में कुछ कमियां हैं जिसके कारण लोगों के लिए क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि कानून उन मामलों में सहायता प्रदान करने में विफल रहता है जहां पार्टनर का त्याग करने के बजाय इस रिलेशनशिप को समाप्त किया जाता है। ठीक है, अगर माना बात कोई व्यक्ति किसी को छोड़ रहा है तो उस मामले में कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों लोगों के बीच में समझौता हो जाता है कि हम इस रिलेशनशिप को समाप्त कर देते हैं तो उस स्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक मामला क्या है कि इन प्रावधानों में क्या नहीं किया गया, समान लिंग के व्यक्तियों को बाहर रखा गया है, जिससे क्या होता है, इस कानून की सीमाओं का उजागर करता है और क्या होता है, कानून के शासन का उल्लंघन भी करता है। ठीक है, अगली मैं बात करता हूं कि यह कानून यौन स्वायत्तता और गोपनीयता का उल्लंघन भी करता है। ठीक है, अब कैसे इस यौन स्वायत्तता और गोपनीयता का उल्लंघन करता है, जैसे समान नागरिक संहिता ऐसे उपाय प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत विकल्पों में परिवार और सामाजिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ा देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा था कि यौन संबंधों के बारे में स्वायत्त निर्णय लेने के लिए एक वयस्क अधिकार की पुष्टि है। ठीक है, वयस्क व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि है, जबकि इस कारणों से उसका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, परिवार का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, कानून के कारण कानून का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। ठीक है, और यह प्रावधान न केवल किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि उन्हें जोखिम में भी डालता है। अब जोखिम में कैसे डालता है, माता पिता की अस्वीकृति, ऑनर किलिंग का कारण बन सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज़ें कैसे हो सकता है, उन्होंने क्या किया है, इस कानून में पंजीकरण के अनिवार्यता से लिव इन रिलेशनशिप व्यक्तिगत पसंद की बजाय क्या हो जाएगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, कोई दो व्यक्ति क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, अपनी मर्जी से रह रहे थे, लेकिन सरकार क्या कह रही है कि इसमें पंजीकरण कराओ। अगर पंजीकरण करा देते हैं तो वहां पर पसंद के बजाय क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगा और गैर पंजीकरण को अपराध घोषित करने से निजी जीवन पर राज्य का क्या हो जाएगा, नियंत्रण मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, इन कमियों की ये बात कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, यौन स्वायत्तता और गोपनीयता का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप के विनियमन के साथ यौन स्वायत्तता और गोपनीयता एवं निजता के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें यौन स्वायत्तता और गोपनीयता को और निजता के अधिकार को प्राथमिकता भी देनी चाहिए, जिसके कारण जो उत्तराखंड सरकार ने कानून पारित किया है उसमें जो कमियां हैं उनको भी दूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये था लिव इन रिलेशनशिप के मामले का मुद्दा और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पारित यूसीसी है जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर दो व्यक्ति अगर माना बात लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनको पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अगर माना बात वो पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो वो क्या किया जाएगा, क्या अपराध घोषित किया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जानकारी। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को शेयर करते हो। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन में। शुभ रात्रि, और डे 4 में मिलते हैं आपको कल।